हकीम रब्बे शरह ली सदरी सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ सलावत व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलावत व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलावत व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलावत व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलावत व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा, उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान नहरदा। काम तमाम मुयसर होंदे नाम ओदा चित धरिया, रहमो सुके सावे करदा ते कहरों साड़े हरिया। वाह करीम उम्मत दा वाली मेर शफात करदा, जिब्राइल जय जिस जाकर नबियां दा सर करदा। ते जे लखवारी इतर गुलाबों धोइए नित जुबाना, नाम उन्हां दे लायक नाही क्या कलमे दा काना। ते सदा बहार दई इस बागे कदी खिजां ना आवे, होवन फैज़ हज़ारां ताईं हर भुखा फल खावे। ते खस खस जिन्ना कदर न मेरा मेरे साहिब नू विड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। मोहतरम मेरे मजलिस मुर्शदी प्रोफेसर साहबजादा महबूब हुसैन साहिब, मोहतरम उलमाए कराम कुर्रा हज़रात, सना खान मुस्तफ़ा, इदारा के तलबा, फ्यूचर के स्कॉलर्स और बहुत ही मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर हम इस मरकज़ इल्म और इरफ़ान में इस अज़ीम शान रूहानी महफ़िल में रूह की ग़ज़ा के लिए, क़ल्ब की तस्कीन के लिए और अपने इल्म में इजाफ़ा के लिए हाज़िर खिदमत हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए हम हाज़िर हुए अल्लाह ताला उस मकसद में हमें कामयाब फरमाए। हाज़रीन महफ़िल, इस्लामी साल का आगाज़ हो गया। 1444 हिजरी मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना। अनफॉर्चुनेटली हम इस्लामी साल को ना इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम इस्लामी महीनों को इस्तेमाल करते हैं, तो नई जनरेशन्स को पता नहीं है। आगाज़ हुआ, ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इसमें खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। एक अज़ीम हस्ती, अज़ीम मुकाम का आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब लिखी गई, जो करोड़ों की तादाद में पब्लिश हुई और अरबों की तादाद में उसको पढ़ा गया। माइकल हार्ट ने किताब लिखी, मैं एक लेक्चर में उसकी तफसील बता चुका हूँ। उसमें बेसिकली वो किताब थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक़्त तक जब ये किताब लिखी गई, उससे वक्त जितने भी बड़ी शख्सियात गुज़री जिन्होंने इंसानी तारीख़ पे असरअंदाज हुए और एक बड़ी तादाद को मुतासर किया, अज़ीम शान कारनामे सर अंजाम दिए। उस किताब में उन 100 शख्सियात का तज़किरा है तफसील के साथ। उसमें सबसे एट द टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है।
माइकल हार्ट ने तस्लीम किया कि सबसे कायनात की अजीम शख्सियत जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो दूसरी शख्सियत रैंकिंग में दूसरी नहीं है, लेकिन मुसलमानों की एक अजीम शख्सियत का जो जिक्र है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है कि आप गैर मुस्लिमों की नज़र में भी दुनिया की अजीम पहली 100 शख्सियात में शुमार होते हैं। और आपका गालबन उस किताब में जो नंबर दिया गया रैंकिंग के हिसाब से वो 57 नंबर जो है ना वो आप पे वहाँ पे आपका तज़किरा मौजूद है। उसके बाद ये महीना इसलिए भी अहम है कि तारीख़ का, इंसानी तारीख़ का, सिर्फ इस्लामी तारीख़ का नहीं, इंसानी तारीख़ का अलमनाक तरीन वाक़या भी इस महीने में हुआ, जिसमें उम्मत अपने आप को उम्मती कहने वालों ने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया बड़ा बेदर्दी से। ये वाक़या तफसील हमारे उलमाए कराम आप भी बता रहे हैं, 14 सदियों से ये बताया जा रहा है। थोड़ा सा तज़किरा मैं अपनी गुफ्तगू में बरकत के लिए, असूल बरकत के लिए ज़रूर करूँगा। तीसरा जो हमारे लिए इस महीने में बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि इस महीने में हमारे चिश्ती सिलसिला की एक बहुत अजीम शख्सियत हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी मनाया जा रहा है। और ये शुरू तकरीबन 15 दिन की तकरीबात होती हैं और 10 मुहर्रम तक ये तकरीबात रहती हैं। तो असूली तौर पे तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों में जो महफ़िल होती है तज़किरा सारा चलता रहना चाहिए और हमें इस महीने में एहतमाम करना चाहिए कि आपकी शान शान तकरीबात मुनक़िद की जाएँ और आपकी शान शान जो है वो इजलास हों और आपकी तालीमात को बयान किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू में आपकी हयात तैयबा से एक बड़ा सबक आमोज़ वाक़या आपके सामने पेश करूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ अमानतें होती हैं जो आपके सपुर्द करनी होती हैं ताकि ये हमारी नस्लों में मुंतकिल हों और आप इन अमानतों का तज़किरा अपने दोस्तों के साथ करें, अपने अहबाब के साथ करें ताकि ये महफूज हो जाएं। और ये भी हमें अंदाज़ा हो कि जिस खानका के साथ खुशकिस्मती से हमारा ताल्लुक़ है ये खानका कितनी अजीम खानका है, इसका मकाम कितना बुलंद है और इस्लाम की तरवीज व इशाअत में इसका जो रोल है वो कितना बड़ा रोल है। हाज़रीन महफ़िल में पिछले दिनों एक गुफ्तगू में शामिल था। बुनियादी तौर पे वो गुफ्तगू जो थी वो थी कि जनूबी पंजाब की एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी में एक तसव्वुफ़ चेयर का क़याम हुआ रिसेंटली। तो वहाँ के जो हेड थे वो प्लान कर रहे हैं कि तसव्वुफ़ के हवाले से अच्छा सेमिनार जो है वो मुनक़िद किया जाए। तो जब बड़ी तकरीब होती है तो सारे हजरात सर जोड़ के बैठते हैं और उसकी प्लानिंग शुरू होती है। सारी प्लानिंग तो डिस्कस नहीं की जा सकती, 2-3 पॉइंट जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। डिस्कशन ये हो रही थी कि मेहमान खसूसी किसको बुलाया जाए और जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू करनी है वो कौन होने चाहिए और फंड रेजिंग के लिए क्या किया जाए कि कैसे इस तकरीब को मुनक़िद किया जाए, ख़र्चा जो है वो कहाँ से आए, क्योंकि लाखों का ख़र्चा होता है। तो उसमें जो डिस्कशन हुई
ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आपके गोश गुजार करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो यहाँ पे सारे अहले इल्म बैठे हुए हैं, फिर हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए, उसके बाद हमारे फ्यूचर के स्कॉलर जो हैं वो तशरीफ़ फरमाए हैं। तो ये इसलिए मैं इस सेंसिटिव गुफ्तगू को लीक कर रहा हूँ। ज़रूरी है लीक करना ताकि हम इससे लर्न करें। पहली जो नुक्ता डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ कि मशाइख के इस वक्त पाकिस्तान में 3 ग्रुप हैं। अल्लामा साहब, 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये है कि जो अपनी जेब से पैसे देता है और वो कहता है कि हमें इस तरह की तकरीबात में बुलाया जाए ताकि हमारी प्रोजेक्शन हो। एक मशाइख का गिरोह ये है कि जो आने के लिए बड़ी शराइत का तकाजा करता है, जिसमें लग्जरी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा रकम, और उसके साथ फिर वो खानों में बड़ी बारीकी के साथ तफसीलात जो हैं वो तय की जाती हैं। और एक मशाइख का गिरोह है जो तादाद में बहुत थोड़े हैं, वो ना लेते हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं और ख़ुद ही इस तरह की महफ़िल को कामयाब करने के लिए तकालीफ उठाते हैं, पहुँचते हैं, और ये सारा कुछ फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। आप सब दोस्तों को मुबारक हो कि वहाँ जो अहले इल्म थे उनमें जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि एट द टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोफेसर साहबजादा महबूब हुसैन साहब हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं होता, कोई तमा नहीं होता और कोई उनको जो है वो उसकी परवाह नहीं होती। वो अपनी जेब से, अपने खर्चे पे और अपनी मेहनत से जाते हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। ये सारे के सारा जो है वो खलूस की जो है वो मिसाल है, जिंदा मिसाल है। और ये बड़ी, ये कोई ढका छुपा, ये ओपन सीक्रेट है, ये खुफिया कोई बात नहीं है। आप सारे इसका मुजाहरा करते रहते हैं, जो आपकी माशाल्लाह सादगी, आजिज़ी, इनकसारी है। उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत साहब को दावत देनी है। मैंने कहा जी मैं गोश गुजार करूँगा अगर आपने कबूल फरमाई, लेकिन आप नमूदो नुमाइश से बचने के लिए इस तरह की महफ़िल में शिरकत से इज्तनाब फरमाते हैं। और पिछले दिनों ये इसी मस्जिद में बहुत से हमारे तलबा आई विटनेस हैं, मैंने पोस्ट भी लगाई, दोस्तों ने पसंद की कि एक यंग स्कॉलर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, कुर्सी पे इसी जगह पे वो तशरीफ़ फरमा थे, दाएं बाएं 5-6 कुर्सियाँ खाली भी पड़ी थीं और आप सामने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के वो खिताब सुन रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसी खानकाह के साथ वाबस्ता हैं कि जो आज के दौर में खलूस, नेक नियति, आजिज़ी और इनकसारी के साथ चल रही है। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे आजिज़ी इनकसारी भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। कामयाबी के साथ दीन की तरवीजो अशात का फरीज़ा सर अंजाम दिया जा रहा है। मसलन सैकड़ों मिसालें हैं। एक मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। पिछले दिनों एक लाहौर की बड़ी सोसाइटी में, बहुत बड़ी सोसाइटी में, मॉडर्न और पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में एक खतीब की ज़रूरत थी, इमाम मस्जिद की ज़रूरत थी। तो वो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो मेरे जानने वाले वकला हज़रात थे, दोस्त थे। उन्होंने दाएं बाएं बहुत देखे, बड़े बड़े दारों में गए, मैं अब नाम नहीं लूँगा उन दारों का, लेकिन उन्हें अपने मयार की जो शख्सियत है इमाम मस्जिद साहब जो है ना वो नहीं मिल रहे थे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, फिर मैंने हज़रत साहब से भी की, अल्लामा यूसुफ साहब ने भी बड़ा तावन फरमाया। तो हमारे इदारे के एक तालिब इल्म, बहुत सादा से तालिब इल्म है माशाल्लाह, रमज़ान साहब, रमज़ान रशीद साहब, सिलेक्शन हुई उनकी। वो जब वहाँ पे गए तो यकीन करें कि पहले दिन ही उन्होंने तमाम मुक्तदी हजरात को मुतासर किया।
बड़े खुश हुए कि बड़ा बेहतरीन जो है वो हाफिज़ अपने हमें दिए, कारी साहब दिए इमाम मस्जिद के तौर पे। तो सिलेक्शन कमेटी में रिटायर्ड जज भी थे, डॉक्टर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, हर लिहाज से ठोक बजा के खंगाल के उन्होंने देखा। तो अल्लाह का शुक्र है, आपको भी मुबारक हो कि 100% वो उस पैरामीटर पे पूरे उतरे। ये एक तालिब इल्म की मिसाल है। यहाँ पे हर तालिब इल्म जो है वो एक बेहतरीन ठोक बजा के भी आप घड़े को देख लें, वो आपको बेहतरीन जो है वो आपको चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। और मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि जो बड़ी सोसाइटीज़ का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनको माल और दौलत की, पैसे की उनको परवाह नहीं होती। उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बड़ा टफ क्राइटेरिया है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट हाफिज भी हो। और ये मैं मैसेज स्पेशली जो हमारे फ्यूचर स्कॉलर्स के लिए भी देना चाहता हूँ कि हमें इस तरीके से, और असातिज़ा कराम को भी देना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमें उलमा तैयार करने हैं। हाफिज हो, तजवीद और किरत हो, दरस निज़ामी पास हो, और साथ असरी अलूम MA BA इसमें भी वो आला तालीम याफ्ता हो। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा उन चंद गिने चुने इदारों में है जहाँ पे इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जाती है। और उसकी वजह, जो मेन वजह है, इस सब जो प्रोजेक्ट है, ये सारा कुछ जो चल रहा है, जो मनसूबा बंदी है, उसके पीछे जो मेन मनसूबा साज हैं वो आपके सामने तशरीफ़ फरमाए। मैं अक्सर अपनी तहरीर में, मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं, आपका रूहानी मकाम बहुत अजीम है, ख़ानदानी तौर पे माशाल्लाह इल्मी मकाम बहुत बुलंद है। मैं जो एक टर्म यूज़ करता हूँ वो मैं कहता हूँ कि मुस्तनद माहिर तालीम। और कभी अगर आप इस एंगल से देखेंगे, तज्जिया नगार इस एंगल से देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि वाकई ही हज़रत साहब जो हैं वो मुस्तनद माहिर तालीम भी हैं और मुस्तनद निसाब साज भी हैं। आपने जो निसाब जो तश्कील दिया है, ये मतलब ऐसे नहीं बना, ये इसके पीछे आपका अजीम जो है वो जहन जो है वो, और आपकी सोच जो है और फिक्र उसके पीछे कार फरमाए। और यही वजह है कि इस वक्त इदारा मोइनुल इस्लाम से फारग तहसील एक तालिब इल्म भी ऐसा नहीं है जो आप कहें कि इस वक्त बेरोजगार है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो यहाँ से फारग हो के लेक्चरशिप जिन्होंने ज्वाइन की, अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, रिटन टेस्ट में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, और इंशाल्लाह ताला 7 के 7 ही लेक्चरर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। सैकड़ों जो हैं वो असातिज़ा कराम के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं शोबा तालीम में, और बहुत से ख़तीब हैं, बहुत से माशाल्लाह मुकर्रर हैं, राइटर हैं, नात खान हैं, कुरान हज़रात हैं। तो उसके पीछे मैं जो गुजारिश कर रहा था, आप एक एंगल से देखेंगे तो आपको एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है वो मनसूबा साजी नजर आएगी। मसलन जब ये कैंपस हमारा बना दरबार शरीफ कैंपस में, मज़ारात के साथ जो आप सब दोस्तों ने विज़िट किया होगा, अगर नहीं किया तो आज ज़रूर विज़िट करके जाएं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनको सेलेक्ट किया गया, जो आपने क्राइटेरिया बनाया, वो ये था कि मिडिल पास हो और हाफिज हो। ये बड़ा डिफरेंट ऐसा जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, एडमिशन का, वो मैंने किसी दीनी इदारे में आज तक नहीं देखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी इदारे में नहीं होता, मैंने नहीं देखा। बहुत से इदारे मैंने विजिट किए, मैंने नहीं देखा। मिडिल पास हो और हाफिज हो। अब वहाँ पे जो निसाब चल रहा है वो निसाब बड़ा दिलचस्प है। निसाब ये है, उसकी समरी खुलासा ये है कि उस निसाब के मुताबिक
स्टूडेंट को 6 साल की तालीम 2 सालों में दी जाती है। 6 सालों की तालीम जो है वो 2 सालों में दी जाती है। और ये एक, मैं चूंकि तजिया निगार हुआ पहले लम बैठे हैं, ये बहुत बड़ी जो है बड़ी कामयाबी है कि स्टूडेंट के 4 साल आप बचा देते हैं। और आम तौर पे जो हमारी पब्लिक में जो कुछ हो रहा है, हमारी कम्युनिटी में जो हो रहा है, वो ये हो रहा है कि स्टूडेंट 16 साल लगाता है और 1 डिग्री लेता है, फिर 3-4 साल लगाता है तो फिर एमफिल करता है, फिर 5-6 साल लगाता है तो पीएचडी करता है। यहाँ पे 16 सालों में 16 डिग्रियां लेता है और एमफिल भी करता है और पीएचडी भी करता है। जब वो पूरे का पूरा जो उसकी संदों का पूरा जो सामने उसके सामने सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाता है तो वो बाउंड हो जाते हैं कि स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए। अब इसमें जो रिजल्ट की तफसील है वो बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं नाज़िम इदारा और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा कराम और वो तलबा, उस तफसील में मैं अब नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊँ कि 34 तलबा ने मेडल का इम्तहान दिया। 2 साल के अरसे में 6 साल का कोर्स मुकम्मल किया। और किसी इदारा में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट इदारा हो या सरकारी इदारा हो, जहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया माहाना फीस ली जाती है, कि वहाँ का रिजल्ट जो है वो 100% हो। ये वाहिद इदारा मोइन, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाहिद इदारा मोइन इस्लाम है जिसका रिजल्ट जो है वो 100% है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने 80% मार्क्स लिए, 87% मार्क्स लिए, 84% मार्क लिए, यानी किसी सब्जेक्ट में 100 में से 87 नंबर ले लिए। सिर्फ 13 नंबर वो लॉजिकली जो हमारे नर्सरी जो होते हैं पेपर्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली इतने नंबर कम होते ही होते हैं। तो यूँ समझ लें कि 100% नंबर ही लिए। तो मैं जितने हजरात बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो कैंपस भी विज़िट करें, ये अपने साथ लेके जाएं। और इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये भी मेरा क्लेम है कि किसी भी दीनी इदारा में, ये माशाल्लाह हमारे तलबा तशरीफ़ लाए, दरबार शरीफ कैंपस के तलबा जो है वो तशरीफ़ लाए, और सारे कैंपसेस के जब ये तलबा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, एक कुछ वजूहात की बुनियाद पर हमारे मोइनाबाद कैंपस के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आते, फासला ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन बहुत सी तकरीबात में वो भी तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ भी तकरीबन 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़ा कामयाब कैंपस है। तो ये स्टूडेंट भी खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पे आ गए और अपना फ्यूचर जो है ना इन्होंने सेव कर लिया। अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजे और इनके जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और उसके साथ बड़ी ज़रूरी है कि ये जब फारग हो के जाएँ तो दीन की तरवीज व इशाअत में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। मुलाजमतें मिलती रहती हैं, मुलाजमतें अपने साथ साथ हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए इदारा कायम हुआ दीन की तरवीज व इशाअत के लिए, उसमें अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालें। हज़रीन महफ़िल, अब इन खुशखबरियों के बाद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। थोड़ा वक्त है और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश करूँ। इसी दौरान स्टूडेंट्स भी ज़रा सेटल डाउन हो जाएं। हाज़रीन महफ़िल, मैं जिन शोबों में मुर्शदी प्रोफेसर साहब की दुआओं की वजह से आया, ये शोबे ऐसे हैं जिनमें बड़ी बारीक बीनी होती है, एनालिटिकल पावर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है।
और बंदा चीज़ों को ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देता है। और बहुत सी चीज़ें सेमिनार्स में अहले इल्म से सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, ख़ुद भी कुछ तज्ज़ियात करने पड़ते हैं, तहकीक करना पड़ती है। एक तल्ख सच्चाई जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए और उस पर हमें गौर करना चाहिए। तकरीबन 100 साल पहले हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी नुक्ते की बात की। बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं ये राख का ढेर है। 100 साल पहले की ये सूरत हाल थी। और उससे पहले कई सदियां पहले ये एक जो शोले थे इस्लामी तारीख के, बहादरी के बहुत से लिहाज से जो शोले थे, रोशनी थी, वो बुझना शुरू हुए। और फिर होते होते नौबत यहाँ तक पहुँची कि ये राख का ढेर बने। फिर अब राख से भी आगे तबाही और बर्बादी शुरू हो चुकी है। मंगोलों के हमलों ने उम्मत मुसलमा दूसरी कौमों के साथ साथ उम्मत मुसलमा की तबाही व बर्बादी में अपना भरपूर वार किया। फिर मुसलमानों के अंदर जो साजिशें पैदा हुई उन्होंने बहुत कुछ किया। खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, उसने बहुत कुछ बचाया। और एक नुक्ता मैं आपके सामने बयान करूं, वो ये है कि अब मंगोल जब आए वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लामी निज़ाम का मुताला किया। ये नुक्ता अपने ज़हन में रखना है ताकि अगली बात मेरी समझ आ जा सके आपको। वो जहां किसी मुस्लिम हुक्मरान से सुलह करते थे, जंग के दौरान किसी जगह उनकी सुलह होती थी, तो वो एक शर्त रखते थे बहुत सी शराइत के साथ साथ कि इस सल्तनत में खानकाई निज़ाम को बंद करना होगा। आपको खानकाहों की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मुसलमान, उनको पता था कि इस्लाम की मुहाफ़िज़ ये खानकाहें हैं, इस्लाम की बैकबोन खानकाई निज़ाम है। फौजों को तो वो कुचल देते थे, रगड़ देते थे, लेकिन उन्हें पता था इसको ख़त्म हम नहीं कर सकते, इसलिए हुक्मरान उनकी चापलूसी में कुछ एक्शन करते थे। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अब ये राख का ढेर जो कौम बनी और इस वक्त जो हमारी हालत है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 58 मुल्कों के 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो भेड़ बकरियों से कम तर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसका मकसद होता है जो भेड़ उठाई उसको ज़बह कर दिया, दूसरी भेड़ें खामोशी से देखती हैं, आंसू भी बहाती होंगी या कई दफ़ा आंसू भी अब नहीं बहाती। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से, मईशत पे कब्ज़ा की वजह से और बहुत सी ताकतों की वजह से उसने पंजा यहूद ने हमारी रगों को अपने काबू में कर लिया। अब हम रोते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी शराइत जो हैं ये वहां से तय हो रही हैं। इतना बढ़ा दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। अभी अल्लाह माफ़ करे कई और शराइत का सामना हमें करना पड़े। तो इस सारी जलालत की जो मेन वजह है वो ये है कि हमने इस्लामी तालीमात से मुंह फेर लिया, औलियाए कराम की तालीमात से हमने मुंह फेर लिया, हम दूर हो गए। तो नतीजा क्या निकला? फलक ने फेर ली आंखें
और ज़मीन करने लगी तंगी। अब ज़मीन तंग हो रही है और फलक ने हमसे आंखें फेर ली हैं। और ये सारा कुछ जो है कुछ साजिशों की वजह से हुआ और कुछ हमारे अपने, मैं और सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, अमाल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हमारे अमाल की वजह से हुआ। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। ज्यादा जो हमें अपने मरने का शौक जो हमें जलालत की तरफ हमें लेके जा रहा है। और हुआ ये, साजिश हुई, तसव्वुफ के खिलाफ साजिश हुई, खानकाई निज़ाम के खिलाफ साजिश हुई, ये प्लान साजिश हुई कि इनको तोड़ा जाए। और ये आज से नहीं, मैंने अर्ज किया था कि मंगोलों के दौर में भी ये साजिश हुई थी। उन्हें पता था, सारी दुनिया को पता है कि इस्लाम को जो चीज़ बचाती है, जो चीज़ इसको प्रमोट करती है, वो खानकाई निज़ाम प्रमोट करता है। और गिब ने भी यही कहा कि जब कभी भी इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया तो खानकाई निज़ाम ने आगे बढ़ के उसको प्रोटेक्ट किया, उसको प्रमोट किया। उसके साथ जो साजिशों के साथ साथ जो मेन चीज़ जो थी वो हमारे अपने जाहिल जो सूफी, 2 नंबर सूफी, इन्होंने इसको इस साजिशों को कामयाब करने में पूरे का पूरा जो है वो मटेरियल दिया और अब तक दे रहे हैं। और इस वजह से निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने एक कॉलम लिखना था, मैं बड़ी इख्तिसार करूंगा क्योंकि उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, लेकिन अपना पैगाम जो है वो मैं देख के जाऊंगा। मैं कॉलम लिख रहा था बाबा साहब के उर्स के हवाले से। मौजू मेरा कुछ और था, आपके चंद अशार थे जो गुस्सा के हवाले से थे। मेरा ख्याल था मैं उन पे बात करूंगा, लेकिन चूंकि उनकी मंजूरी नहीं थी, एक और किताब का मुताला करते करते मैं एक वाक़या पर जब मेरी नज़र पड़ी, सादा सा वाक़या है, सादा सा पैगाम है, लेकिन बहुत गहरा पैगाम है और बेहतरीन गाइडलाइन है मईशत की इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने पहले अर्ज किया कि यहूद हमें कर्जों में जकड़ के अपनी हर बात जो है वो मनवा रहे हैं। अगर आज हम उनके कर्जों में जकड़े हुए ना होते तो अपनी बातें हमसे नहीं मनवा सकते थे। कर्जे हमने लिए, दुनिया का बेहतरीन खिता वो कर्जों में कैसे जकड़ दिया गया। एक गांव का अमीर आदमी हो जिसके पास ज़मीनें भी हों, ट्रैक्टर भी हों, मुरब्बे भी हों, बेटे भी काम करने वाले हों, तो वो कर्जे में जकड़ा जाएगा तो कुछ असबाब होंगे जिसकी वजह से वो कर्जा में जकड़ा जाएगा, साजिश होगी, जकड़ा जाएगा। तो पाकिस्तान भी जकड़ा गया। अब ये क्यों जकड़ा गया, ये कर्ज क्यों लिए गए, इस हवाले से जब मैंने वाक़या पढ़ा तो मेरी आंखें खुली और उस पर मैंने कॉलम लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अप्रिशिएट हुआ, बड़े बड़े स्कॉलर्स के मुझे उसके अप्रिसिएशन मैसेज आए जो मोबाइल में मेरे पड़े हुए हैं। वाक़या यूँ है कि आपकी खानका मुबारक है अजूदन पाकपतन शरीफ में, सादा सा निज़ाम है, बड़ी बड़ी सीमेंट की जो है वो बिल्डिंगें कुछ नहीं है, बहुत सादा सा झोंपड़ी और इस तरह के कच्चे मकान आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, रूहानी तरबियत के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लंगर के इंचार्ज हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़िम्मा है लंगर तैयार करना। सादा लंगर होता था, कभी करेले अपना डेले पकते थे, कोई इस तरह की चीज़ें पकती थी, सादा सा निज़ाम था। एक दिन लंगर तैयार हुआ, हज़रत बाबा जी ने के सामने जब पेश किया गया, आपने लुकमा उठाया। ये मुस्तनद किताबों में जिक्र है इस वाक़या का, ये मन गढ़ंत वाक़या नहीं है। तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबों में और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस वाक़या को कोट किया। आपने लुकमा उठाया, उठा के रख दिया
फरमाया निज़ामुद्दीन आज लुकमा गिराम महसूस हो रहा है, भारी महसूस हो रहा है, कुछ वजह है। अब लोग कहते हैं ना कि सूफिया कराम को कुछ पता नहीं होता, हर चीज का पता होता है, पर्दे हटे हुए होते हैं, सब कुछ नजर आ रहा होता है। कुछ वजह, क्या वजह है पता, वजह भी पता थी लेकिन आपकी ज़बान मुबारक से सुनना चाहते थे। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सारा कुछ तो आपकी हदायत के मुताबिक तैयार हुआ, सिर्फ मुख्तलिफ ये हुआ कि आज हमने नमक जो है वो उधार लिया है, कर्ज लिया, उधार लिया है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा तारीखी जुमला फरमाया, इसको पल्ले बांधने की ज़रूरत है, इसको अपने पास रखने की ज़रूरत है, इस पे अमल करने की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाई तौर पे भी। ख़ास कर जो दीन के साथ जिनका तल्लक है, दीन की तरवीज व इरशाद के साथ जिनका तल्लक है, उनके लिए एक गाइडलाइन है, बेहतरीन गाइडलाइन है। आपने फरमाया कि निज़ामुद्दीन औलियाए कराम कभी लज्जत नफ्स के लिए कर्ज नहीं लेते। तो हाज़रीन महफिल, जितने कर्जे सीधी सी बात है हम इनफरादी लेते हैं, जितने कर्जे हम इज्तमाई लेते हैं, एज ए कौम लेते हैं, ये सारे के सारे ही लज्जत नफ्स के लिए कर्जे हैं। अगर लज्जत नफ्स को ख़त्म कर दिया जाए और लज्जत नफ्स के लिए कर्जा लिया ना लिया जाए तो दुनिया में कोई शख्स मकरूज नहीं होगा और दुनिया में कोई कौम जो है वो मकरूज नहीं होगी। तो हज़रीन महफिल, मैंने कालम का अख्ताम ये किया कि हम जो ये जितनी साजिशें सूफिया कराम के ख़िलाफ़ करने वाले हजरात हैं, इनके पास दुनियावी तालीम थोड़ी सी है, असल तालीम जो है वो सूफिया कराम के पास है। और हकीकी दानश्वर और हकीकी मशाइख जो हैं वो सूफिया कराम के ही हैं। और ये बड़ा मुश्किल जुमला था जो एडिटोरियल पेज पे लिखना था, मैंने लिख दिया कि गमले में उगाए गए दानश्वरों की स्ट्रेटजीज पे चल के हमने देख लिया, हमें तबाही और बर्बादी ही मिली। अब हमें इसको छोड़ के हमें हकीकी दानश की तरफ जाना चाहिए था, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दानश है, हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दानश है, और हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की दानश है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दानश है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।